गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम भारतीय राजनीतिक विचारक स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय वैदिक संस्कृति के मुख्य संरक्षक हैं और उनका एक प्रमुख कथन है जो कि उनकी पहचान के लिए पर्याप्त है। वेदों की ओर लौट चलो, बैक टू वेद्स, जो कि उनका कोड शब्द है। सामान्यतः कंपटीशन में ये प्रश्न पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौट चलो डायलॉग किसका है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय संस्कृति के वैदिक धर्म के मुख्य पैरोकार, संरक्षक और वकील हैं। एक्चुअली इनका जन्म है 1824 काठियावाड़ में, और ये वो समय था जब भारतीय संस्कृति, विशेष रूप से वैदिक संस्कृति को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। वैदिक संस्कृति के सामने अनेक चुनौतियां और उसके अस्तित्व को बचाने के लिए अनेक प्रश्न उसके सामने खड़े थे। तो उस दौर में किसी एक ऐसे योद्धा या पुरोधा की ज़रूरत महसूस हो रही थी जो वैदिक संस्कृति के गौरवशाली अतीत को वापस से जीवित कर सके। उसी दौर में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म होता है और उन्होंने वैदिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को वापस जीवित करने के साथ साथ उसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया। ज़्यादा कुछ नहीं, बस मूल बात ये ध्यान रखनी है कि वैदिक संस्कृति के मुख्य पैरोकार होने के नाते वेदों की ओर लौट चलो इनका मुख्य संदेश है, और आर्य समाज इनकी मुख्य संस्था रही जिसके माध्यम से इन्होंने अपने विचारों को जन जन तक प्रचारित करने के में सराहनीय योगदान दिया। आगे मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि इनके जीवन में एक छोटी सी घटना घटती है कि ये जब बहुत छोटे थे तब इनको बेसिकली मूल शंकर के नाम से जाना जाता था, और इन्होंने शिवरात्रि को कोई व्रत किया था। तब इन्होंने देखा कि एक चूहा उस शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बार बार उछल कूद कर रहा है, जिस शिवलिंग के प्रति एक आम भारतीय श्रद्धा से समर्पित है। तो इन्होंने सोचा कि जो शिवलिंग खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकती है वो आपकी और मेरी कहाँ कर पाएगी। उसी बात को अपने जीवन में बहुत स्थायी महत्व देते हुए उन्होंने मूर्ति पूजा के खिलाफ अपना संकल्प तय किया और मूर्ति पूजा के खिलाफ अपने आप को संगठित किया, सशक्त किया, प्रेरित किया और व्यापक स्तर पर इसके खिलाफ प्रचार प्रसार किया। एक जो इनके जीवन में महत्वपूर्ण घटना है, 10 अप्रैल 1875 को इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में की गई थी। इसके लगभग 2 साल के बाद लाहौर में आर्य समाज की स्थापना हुई और धीरे धीरे देश के विभिन्न हिस्सों में भी इसकी संस्थाएं स्थापित होती रही। आर्य समाज का जो मुख्य केंद्रीय विषय या केंद्रीय ध्येय है वो एक प्रकार से वैदिक धर्म और संस्कृति के प्रचार को पूरी निष्ठा और शक्ति के साथ पूरे देश के व्यापक स्तर पर प्रचारित करना है। इसी क्रम में वे देशी रियासतों के नरेशों के साथ भोग के साथ त्याग और अपनी प्रजा के हित में चिंतन की शिक्षा भी देते रहे। एक विष षड्यंत्र के माध्यम से 30 अक्टूबर 1883 को उनका देहावसान हो गया है, और वैदिक धर्म के प्रचार के क्रम में जिन व्यक्तियों ने स्वामी जी के साथ भारी मतभेद थे उन व्यक्तियों ने मृत्यु के बाद ज्ञान के सूर्य को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इनकी 2 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका। कई बार बीए के प्रश्न पत्र में पूछा जाता है कि इनकी संस्था आर्य समाज और इनकी 2 पुस्तकों के नाम, जो कि क्रमशः सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका है, का उल्लेख कीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्वामी जी के चिंतन का मूल स्रोत क्या है।
तो स्वामी जी के चिंतन का मूल स्रोत है वेद। मतलब कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी प्रेरणा से प्रेरित हुए अपने विचार या अपने मौलिक चिंतन को तैयार नहीं कर सकता। उसी प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी अपने चिंतन को तैयार करने में जो मूलभूत योगदान है वो है वेदों का। उन्होंने वेदों को ज्ञान का मूल स्रोत माना है। न केवल मूल स्रोत माना है बल्कि प्राचीन और धर्म की मूल स्रोत होने के साथ साथ सर्वकालिक भी माना है। उन्होंने घोषणा की कि 4 वैदिक संहिताएं अपौरुषेय हैं। उनका मानना है कि वेदों में स्वयं ईश्वर की वाणी निहित है, इसलिए वेदों में उनकी आस्था अडिग थी। उनका कथन था कि वेद शाश्वत, शुद्ध और आदि ज्ञान के मूल स्रोत हैं। वे जीवन की समस्त समस्याओं का वैदिक सिद्धांतों के आधार पर समाधान करना चाहते थे। दयानंद ने असंदिग्ध रूप से घोषणा की है कि वेदों में आध्यात्मिक तात्विक ज्ञान और वैज्ञानिक भौतिक ज्ञान का रहस्य दोनों का समावेश है। स्वामी दयानंद का यह निश्चित मत था कि नैतिक जीवन जीने के लिए यदि हम वेदों का मार्ग ग्रहण कर लें तब निश्चित ही संपूर्ण मानवता का कल्याण हो सकता है। वेद आदि और उद्गम हैं, उनके अध्ययन से हमारा जीवन पूर्ण और श्रेष्ठ हो सकता है। नैतिक पुरुषार्थ के प्रतीक हैं वे, और उस ज्योति प्रकाश के पुंज है जिनसे समस्त भारत अतीत में अलौकिक हुआ और भावी भारत में भी इसी मार्ग पर चलकर यश अर्जित कर सकेगा। वस्तुतः वैदिक संहिताओं के युग से लेकर आज तक विश्व में वेद का दयानंद से बड़ा समर्थक उत्पन्न नहीं हुआ है। अब मैं आपको दयानंद सरस्वती और भारतीय राष्ट्रवाद, मतलब कि दयानंद के चिंतन में भारतीय राष्ट्रवाद के जो बीज निहित हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं।